स्वागत है गौरव शर्मा रिसर्च सेंटर में। आज हम चालू करने जा रहे हैं बालाजी 10th मैथ का वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। जैसा कि हमारे YouTube पर मांग आ रही थी कि भैया ये आप प्रश्नावली स्टार्ट कीजिए, तो आपके मांग पर ये प्रश्नावली स्टार्ट करी जा रही है। आइए करते हैं इन सवालों को कैसे होते हैं। ये पहला सवाल है हमारा, एक वृत्त की त्रिज्या 8.4 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए सबसे पहले एक चित्र बना लेते हैं। यह है हमारा वृत्त और वृत्त की जो रेडियस दे रखी है आपकी 8.4 दे रखी है। बहुत ध्यान से सबसे पहले हमें परिधि ज्ञात करनी है, यानी कि आपको एक चक्कर में तय की गई दूरी को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले परिधि निकालते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या r बराबर हमारे पास दे रखा है 8.4 सेंटीमीटर। और आप सब लोग जानते हैं वृत्त की परिधि होती है हमारी 2 पाई r। 2 गुणा पाई का मान आप सब लोग जानते हैं फिक्स रहता है 22/7 और r का मान हमारे पास दे रखा है 8.4। जब हम 7 से इसे काटेंगे, 7 ही का ना 7 दूनी 14, तो हमारा आ गया 22 दूनी हो गए हमारे 44 गुणा 1.2। 44 की और 1.2 की गुणा करते हैं तो 12 चौक 48 का 8 हासिल लगा हमारे 4, 12 चौक 48 और 4 52, यानी कि हमारी जो परिधि आई है वो आई है 52.8 सेंटीमीटर। मगर अगली टॉपिक हमारा कह रखा है क्षेत्रफल भी हमें ज्ञात करना। तो निकालते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान आप सब लोग जानते हैं 22/7। आर का मान हमारे पास रेडियस दे रखी है ये 8.4 का स्क्वायर। तो 22/7 गुणा 8.4 गुणा 8.4। जब हम 7 से इसे काटते हैं, 7 एकन 7, 7 दूनी 14, तो ये हो गया हमारा 22 गुणा 1.2 गुणा 8.4। और जब हम इन सब की गुणा लगाते हैं तो हमारी जो गुणा है वो आती है 221.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो पहला सवाल है आपका, इसका करेक्ट आंसर 221.76 वर्ग सेंटीमीटर है। दैट इज योर आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक अर्धवृत्त आकार के प्रोट्रैक्टर का परिमाप 108 सेंटीमीटर है, प्रोट्रैक्टर का व्यास ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो हमारा प्रोट्रैक्टर है वो अर्धवृत्ताकार आकार का है, बना लेते हैं उसे हम। तो हमारा अर्धवृत्त बनेगा ऐसे, ये हमारा अर्धवृत्त होता है। ये इसका मिड पॉइंट है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी रेडियस होती है और ये भी इसकी रेडियस है, यानी कि ये कुल मिला के बन गया आपका व्यास। तो हमें इसका व्यास ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ से लेकर ए से लेकर आपको बी तक की दूरी को ज्ञात करना। तो आइए ज्ञात करते हैं इसे। प्रोट्रैक्टर का परिमाप हमारे पास दे रखा है 108। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको अर्धवृत्त की परिधि निकालनी पड़ेगी। तो हमारी अर्धवृत्त की परिधि होती है पाई आर प्लस, पहले यहाँ से लेके हमें यहाँ तक चक्कर पहुँचना है और फिर यहाँ से लेके यहाँ पहुँचना है। तो इसका मतलब ये तो हमारा पाई आर हो गया, ये आर और ये आर मिलके यहाँ पहुँचा जाएगा, तो मिला 2r। 2r बराबर 108। हमें पता है इसमें से कॉमन हमारा आ रहा है r, और पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7 और हमारे पास 2 का 2 ही आ जाएगा बराबर 108। इसके नीचे 1 मान के हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। हमारा एलसीएम आ गया 7, 22 ही करना 22 और 7 दूनी हो गए 14, तो कुल मिला के ये होगा 108। तो r गुणा इन दोनों को जोड़ते हैं अगर हम, तो ये आ जाएगा हमारा 36 बटे हो गया हमारा 7 बराबर 108। अगर हम यहाँ से 36 से इसे काटते हैं तो ये कटेगा 3 बार, तो r बराबर 7 किया हो गया हमारे 21, यानी कि इस अर्धवृत्त आकार की जो प्रोट्रैक्टर दे रखा है इसकी जो त्रिज्या है वो 21 है। हमें तो व्यास निकालना, तो लिखेंगे प्रोट्रैक्टर का व्यास, प्रोट्रैक्टर का
व्यास हो गया आर प्लस आर यानी कि 2r, तो 21 या ऐसे लिख सकते हैं हम 2r, 21 प्लस 21 यानी कि हो गया हमारा 42 सेंटीमीटर। यही हमारे इस सवाल का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। दो वृत्तों की परिधि हमारे पास दे रखी है 2:3 और हमें ये बताना है कि उनके क्षेत्रफलों का रेशियो क्या होगा। तो आइए सबसे पहले बनाते हैं चित्र। तो हमारे पास एक वृत्त ये है और एक हमारे पास वृत्त ये है। इसकी ये जो परिधि है एक बार में तय की गई दूरी ये 2 है और इसकी जो परिधि है वो है आपकी 3। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनकी परिधियों का रेशियो हमारे पास दे रखा है, एरिया का निकाल देते हैं। तो पहले वृत्त की परिधि बटे दूसरे वृत्त की परिधि, इन दोनों का हमारे पास रेशियो दे रखा है 2/3। पहले वृत्त की परिधि हमारे पास हो गई 2πr, पहला वृत्त है तो r1, 2πr2, ये दूसरा वृत्त है तो r2, 2:3। 2π से हमारा 2π कट गया यानी कि इनकी जो रेडियस का रेशियो आएगा वो आएगा 2:3, यानी कि इसका 2 और इसका 3 अनुपात। ये r1 अनुपात r2 अगर आया तो इसका आएगा 2:3। आइए क्षेत्रफल निकालते हैं। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल बटे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल होगा πr1 का स्क्वायर प्लस πr2 का स्क्वायर। पाई से पाई कट गया हमारा, r1 का मान दे रखा है मैं 2 का स्क्वायर बटे में 3 का स्क्वायर। 2 का वर्ग हो गया हमारा 4 और 3 का वर्ग हो गया 9, यानी कि इनका जो रेशियो आएगा हमारा वो 4:9 होगा, इनके क्षेत्रफलों के अनुपात का रेशियो। यही हमारे इस सवाल का करेक्ट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है हमसे एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना। तो सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारा समबाहु त्रिभुज है जिसका नाम ए, बी और सी। आपको पता है प्रत्येक साइड इसकी सेम होती है, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, यहां से भी ए, ये भी ए। इसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है, ये हमने एक वृत्त बना लिया। इस वृत्त की जो रेडियस है वो हमारी r है और ये वाला जो एंगल होगा आपका 60, ये वाला भी एंगल 60 और ये एंगल भी 60, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। अगर हम यहाँ से इसका बाइसेक्ट खींचें तो लगभग ये इसे 30 आधे में डिवाइड करेगा और ये भी इसे 30 में, ये हमारा 90 कोण हो गया। अगर हम देखें तो ये मिडिल में काट रही है तो a/2 हमारा इधर बचेगा और a/2 इधर बचेगा। तो सबसे पहले हमारी प्राथमिकता होगी ये जो हमारा r है इसे निकालने की। तो हमारे पास दे रखा है वृत्त का क्षेत्रफल 154 है, तो हम निकालते हैं सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल हमारा दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आप सब लोग जानते ही हैं वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर। ये दे रखा है हमारा 154। पाई का मान आप जानते हैं 22/7 होता है, गुणा r स्क्वायर बराबर 154। आपको ये 22 से ही कट जाएगा हमारा, या आप ऐसे कर सकते हैं 154/22 गुणा में 7, 22 सत्ते हमारा होता है 154। r स्क्वायर बराबर हो गया 7 गुणा 7, यानी कि r का मान हमारे पास आया 7 सेंटीमीटर। कहने का मतलब यह है कि ये जो आपकी रेडियस है इस वृत्त की ये 7 सेंटीमीटर है। हमें तो सबसे पहले ये साइड निकालनी है जिसका नाम है BD, एक बिंदु मान लिया हमने D, ये हमारी जो साइड है BD निकालनी है। तो इसे निकालने के लिए हमारा एक त्रिभुज बन गया राइट एंगल ODB। तो हम सबसे पहले करेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ODB में ये परपेंडिकुलर दे रखा है, ये आपका बेस दे रखा है। तो आपको पता है tan थीटा लगता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा की वैल्यू दे रखी है आपकी 30, परपेंडिकुलर आपका दे रखा है 7 और बेस दे रखा है आपका a/2।
आप सब लोग जानते हैं tan 30 का मान 1/√3 होता है, और जब हम इसे पलटेंगे तो ये हो जाएगा 14/a। तो a का मान हमारे पास आ जाएगा 14√3। ये जो हमारा समबाहु त्रिभुज दे रखा है इसकी एक साइड को निकाल लिया, यानी कि ये जो साइड होगी ये इसकी होगी 14√3। मगर हमें तो इसका परिमाप निकालना है, तो लिखते हैं समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप। आप सब लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज में सभी साइडें बराबर होती हैं, इसलिए इसका जो परिमाप होगा वो a+a+a यानी कि 3a। तो हमारे पास 3a है ही। a का मान आपके पास आ गया 14√3। 14 हो गया हमारे 42, और √3 का मान हमारे पास सवाल में गिवन दे रखा है 1.73। ये हमारे पास √3 का मान है। अगर हम इनकी गुणा लगाते हैं तो लगभग ये जो आती है 72.7 सेंटीमीटर के करीब आती है। यही आपके इस सवाल का करेक्ट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है हमसे एक वृत्त के अंदर एक वर्ग खींचा गया, यानी सबसे पहले हमें वृत्त बनाना और वृत्त के अंदर हमारा एक वर्ग खींचा गया। वृत्त व वर्ग के क्षेत्रफलों का हमें अनुपात ज्ञात करना। आओ करते हैं इसे। वृत्त है हमारा ये, इसके अंदर एक हमें वर्ग खींचना है। ये हमारा इसका वर्ग हो गया एक, इसका नाम है हमारा A B C और D। ये इस वर्ग का विकर्ण है, और वर्ग का विकर्ण आप सब लोग जानते हैं a√2 होता है। यहाँ अगर एक मिड पॉइंट मान लें तो ये हमारा हो जाएगा r, रेडियस, सर्किल की रेडियस हो जाएगी, और ये वाली भी हमारी रेडियस हो जाएगी। यानी कि कहने का मतलब है ये यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया हमारा 2r। हमें निकालना है वृत्त और वर्ग का क्षेत्रफलों का अनुपात। तो सबसे पहले हमारे पास दे रखा है वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण जो दे रखा है हमारा वो दे रखा है a√2, और ये बराबर किसके होगा? लगभग 2r के बराबर होगा। अगर हम a का मान निकालें तो 2r/√2। ये जो 2 दे रखा है अगर हम रूट के पदों में तोड़ें तो ये हो जाएगा हमारा √2 गुणा √2 r/√2। √2 से √2 हमारा कैंसिल आउट हो गया। a का मान आ गया हमारे पास r√2। ये हमारे पास वर्ग की एक साइड आ गई। अब हमें निकालना वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल आप सब लोग जानते हैं वर्ग का जो क्षेत्रफल होता वो साइड का स्क्वायर होता, तो कर देते हैं साइड का स्क्वायर। अब आप जानते हैं साइड हमारे पास कितनी गिवन है? a। तो a का अगर हम वर्ग करें तो √2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा r² गुणा 2। तो हमारे पास वर्ग का क्षेत्रफल इतना आया। अब पूछा हमसे वृत्त और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात निकाल देते हैं। वृत्त तथा वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। आप भी इसे शॉर्ट फॉर्म में क्षेत्र करके यहाँ पे 0 लगा के लिख सकते हैं। तो हमारे पास पहले होगा वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं, अभी लगवाया था मैंने पिछले क्वेश्चनों में, πr²। वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास आ गया है r² गुणा 2। r² से r² कट गया, पाई बटे आपका आ गया 2। अगर हम इसे रेशियो में लिखें तो π/2 इसका रेशियो होगा, जो कि आपके सवाल का करेक्ट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। ये हमसे कह रहा है एक बले के आकार का दौड़ने का पथ है जिसकी आंतरिक परिधि हमारे पास 352 तथा बाह्य परिधि जो दे रखी है वो 396 दे रखी है। हमसे पूछा है पथ की चौड़ाई क्या है। तो आइए सबसे पहले इसे देखो चित्र बनाते हैं। ये हमारा एक दौड़ने का पथ है जिसकी आंतरिक रेडियस r1 है और बाह्य रेडियस हमारी r2 है। ये हमें ज्ञात करना है ये कितना एरिया बचा हुआ है, मतलब ये दौड़ने का पथ हमें ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, जिसकी आंतरिक रेडियस परिधि वाला है वो सबसे पहले सोल्व करते हैं। आंतरिक परिधि दे रखी है हमारे पास 352।
और आंतरिक परिधि मतलब अंदर वाली, इसे मानेंगे हम 2πr1 बराबर 352। तो 2 गुणा पाई का मान आप सब जानते हैं 22/7 हो गया, और r1 बराबर 352। 22 दूनी हो गए हमारे 44। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 352 गुणा 7 बटे में 44। 11 से इसे काट लेते हैं, 11 चौक 44, 11 तिया 33 और 11 दूनी 22, 4 अट्ठे 32। इसका मतलब R1 का जो मान आ गया हमारे पास वो हो गया 8 सत्ते 56, 56 सेंटीमीटर R1 का मान हो गया, यानी कि जो अंदर वाला वृत्त है वो 56 सेंटीमीटर का है। ऐसे ही बाह्य परिधि, बाह्य परिधि बच्चों हमारे पास दे रखी है 396। तो बाह्य परिधि का 2πr2 बराबर 396। तो 2 गुणा पाई का मान आप सब जानते हैं 22/7 गुणा r2 बराबर 396। अब हमें करना क्या है, इसकी 22 की और 2 की गुणा लगा लेते हैं। तो हमारे पास होगी 22 दूनी 44/7 गुणा r2 बराबर 396। है भाई, सही है कि नहीं है भाई? r2 बराबर 396/7/44 गुणा में 7। इसे 11 से काट लेते हैं। 11 चौक 44, 11 तिया 33 और 11 छंग 66 और 4 नाम 36। इसका मतलब बाहर की जो परित्रिज्या आएगी हमारी वो 9 सत्ते 63 सेंटीमीटर होगी। अब हमें क्या काम करना है, हमें तो इसकी पथ की चौड़ाई याद करनी है। लिखेंगे भैया पथ की चौड़ाई। तो पथ की चौड़ाई को आपको बड़ी त्रिज्या में से छोटी रेडियस को घटा देना है। 63 माइनस के 56 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को यहाँ से हटा दो क्योंकि अभी तो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 63 में से आपको 56 घटाना पड़ेगा, तो आपका बचेगा 7 सेंटीमीटर। यही आपके सवाल का करेक्ट उत्तर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है एक तार को 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के रूप में मोड़ा गया। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, त्रिज्या का अगर इसकी त्रिज्या करें तो ये कम से कम, ये कह रहा है हमारा सवाल, एक तार को 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के रूप में मोड़ा गया। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के रूप में मोड़ा गया, तो इसका मतलब इसकी जो त्रिज्या होगी वो 28 सेंटीमीटर होगी। दोबारा इससे एक वर्ग बनाया गया है और कह रखा है वर्ग की भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। इससे हमने एक वर्ग बना दिया बच्चों, ये हमारा वर्ग बन गया। और तुम्हें ये बताना है कि ये वर्ग की भुजा कितनी होगी। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना पड़ेगा, इस वृत्त की परिधि निकालनी पड़ेगी। वृत्त की परिधि हमारे पास होती है 2πr। तो 2 गुणा पाई का मान आप जानते हैं 22/7 और r का मान आपके पास दे रखा है 28। 7 चौक 28, 22 दूनी 44 गुणा 4, 4 चौक 16 का 6, 4 चौक 16 और 1 17 का 17, और ये आ गई हमारे पास सेंटीमीटर में। ये जो वृत्त हमारे पास दे रखा है इसकी जो परिधि है वो 176 सेंटीमीटर है। तो आप अनुमान लगाओ जब हम इसी तार से एक वर्ग बना रहे हैं तो उसकी भी तो परिधि इतनी होनी चाहिए। तो इससे सिद्ध बात ये होती है कि वृत्त की परिधि बराबर होगी वर्ग की परिधि या परिमाप। परिधि को हम परिमाप भी कह सकते हैं या परिमाप। ठीक, तो वृत्त की परिधि हमारे पास दे रखी है 176 और वर्ग की जो परिधि हमारे पास होती है 4 है, क्योंकि आपको पता है सबकी साइडों को जोड़ना पड़ता है, ये भी है, तो 4 हो गई। 4 से अगर हम इसे काटते हैं तो ये होती है हमारी 44 बार। तो वर्ग की भुजा जो हो गई हमारी 44 सेंटीमीटर हो गई। यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर है बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 8। ये कह रहा है एक बस के पहिए का व्यास हमारे पास 140 सेंटीमीटर है। 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करने के लिए पहिए को 1 मिनट में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम पहिया बना लेते हैं। ये हमारा एक पहिया है,
इसकी जो व्यास दे रखा है ये हमारे पास दे रखा है 140 सेंटीमीटर, और आपको पता है इसका आधा करेंगे तो ये हो गई हमारे पास रेडियस। तो हम कह सकते हैं पहिए की त्रिज्या r बराबर हमारे पास दे रखी है 70 सेंटीमीटर। अब हम निकाल लेते हैं पहिए की परिधि। पहिए की परिधि चक्कर लगाने के लिए आपको पता है परिधि तय करनी पड़ेगी भैया, तो परिधि भी निकालनी जरूरी है। तो 2 पाई r होती है हमारी परिधि, 2 गुणा पाई का मान आप सब जानते हैं 22/7 गुणा r का मान हमारे पास 70 दे रखा है। अगर हम ये देखें कि परिधि पे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो ये जो परिधि है इसका अगर हम n गुना कर दें तो बेटे n चक्कर लगाने पड़ेंगे। मान के चले हम इसे 7 दहाई की 70, तो हमारे पास हो गया 222 दूनी हो गया हमारे 44, और 10 की गुणा करेंगे तो 440 गुणा n चक्कर लगाने पड़ेंगे। अब हमें n का मतलब मान निकालना, 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करने के लिए, तो सबसे पहले इस पे चलने के लिए 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल होनी चाहिए। तो 66 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर, अगर हम इसे चेंज करें मीटर पर सेकंड में, तो 66 या हमसे पूछा है 1 मिनट में, तो सबसे पहले हमें क्या काम करना पड़ेगा, किलोमीटर को मीटर बनाना 1000 से गुणा करके और 60 से भाग करके हमें इसे मिनट बन जाएंगे। तो 0 से 0 कट गया और ये कट गया हमारा 11 बार, तो हमारे पास आया 1100 मीटर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में इतने चक्कर लगा देगा। तो हमें सेंटीमीटर अगर बनाना तो 100 से इसे गुणा करनी पड़ेगी, 1100 गुणा 100, अब ये बन गया हमारा सेंटीमीटर प्रति मिनट। अब हमारे पास ये भी परिधि और ये भी परिधि, ये n गुना परिधि है, तो दोनों परिधि बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे हम 440 गुणा n बराबर हो गया हमारे पास 1100 गुणा 100। अगर हम काटें इसे तो 0 से 0 कट गया हमारा, और 11 से काटें तो 100 बार ये कट गया, 11 चौक 44। तो 4 से अगर हम ये 100 काटते हैं तो ये कटेगा 25 बार। तो n का मान हुआ हमारे पास 25 गुणा 10। कहने का मतलब यह है उसे 250 चक्कर लगाने काटने पड़ेंगे, तब जाके इतनी गति प्राप्त कर सकता है। यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर है। हाँ भाई बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तुम्हें भी पढ़ने पे ध्यान देना पड़ेगा चरखो, कम से कम इतना ध्यान देना पड़ेगा कि कम से कम अच्छे नंबर पा जाओ। तो चलो इस वाले सवाल को करते हैं। एक कागज की शीट आयताकार है, बना लेते हैं एक आयत। ये हमारा एक आयताकार कागज की शीट हो गया जिसका नाम ABCD है, शीट है। AB का मान 40 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास हो गया। AD का मान हमारे पास 28 सेंटीमीटर हो, तो आपको पता है ये 40 है तो ये भी 40 होगी, और ये 28 है तो ये भी 28 होगी। मगर कहने की बात यह है कि BC को आधार मान के एक वृत्त का अर्धवृत्त काटा गया, तो काट देते हैं यहाँ से अर्धवृत्त, लो साहब काट दिया। ये इसका मिड पॉइंट है, इसका मतलब इसकी जो रेडियस हो गई 14 सेंटीमीटर, यहाँ भी 14 सेंटीमीटर हो गई। अगर हम इसमें से ये अर्धवृत्त का गायब कर दें एरिया, तो हमारे पास ये एरिया बचेगा। उन्होंने पूछा भी यही है, शेष बची शीट का क्षेत्रफल क्या है। तो आइए करते हैं। सबसे पहले हम आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई हमारे पास दे रखी है 40, चौड़ाई हमारे पास दे रखी है 28। तो 0 का 0, 4 8 32 2 हासिल लगा 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 1120 वर्ग सेंटीमीटर हमारे पास इसका एरिया हो गया। अर्धवृत्त का निकालते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आप जानते ही हैं पाई r स्क्वायर, ये पूरे वृत्त का, इसका आधा कर दो तो 1/2 तो हमारा बाहर, पाई का मान 22/7, r का मान आप जानते ही हैं 14 है, तो 14 को 2 बार लिख लिया हमने, 14 7 दूनी 14, 2 से हमने इसे काट दिया, तो हमारे पास बचा 22 गुणा 14 बराबर ये हो जाए 14 दूनी 28 का 8 हासिल लगा दो, 14 28 और 2 30, यानी कि 308 वर्ग सेंटीमीटर। हमसे शेष भाग का पूछा तो शेष भाग का निकाल देते हैं। शेष भाग का
क्षेत्रफल। शेष भाग का क्षेत्रफल होगा पूरे वृत्त का आयत का क्षेत्रफल। पूरे आयत का क्षेत्रफल हमारा 1120, उसमें से हमें 308 घटा देना। तो हमारे पास जो बचेगा 10 में से 8 गया, 2 बचा, 1 का 1 और 8 का 8। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका 812 वर्ग सेंटीमीटर होगा। बच्चों लास्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रश्नावली का 12.1 का 10वां क्वेश्चन। आइए इसे करते हैं जरा। एक लड़का 140 प्रति मिनट चक्रों के हिसाब से साइकिल चलाता है, यानी कि 1 मिनट में 140 चक्कर लगा देता। यदि पहिए का व्यास हमारे पास 60 सेंटीमीटर है तो लड़के द्वारा चलाई गई साइकिल की चाल प्रति घंटा ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें बताना है 1 घंटे में उसकी चाल कितनी होगी जब वो 140 चक्कर लगा देता है, जिसकी परिधि, जिसका पहिए का व्यास हमारे पास 60 सेंटीमीटर है। तो पहिया बना लेते हैं। इसका व्यास हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक 60 सेंटीमीटर दे रखा है बच्चों। और तुम्हें पता है ये रेडियस है, हमारे रेडियस निकालनी है तो इसका आधा करना पड़ेगा। 30 इधर रह गई और 30 इधर रह गई भैया, 30 इधर रह गई। तो हमें निकालना है पहिए की परिधि। पहिए की परिधि, तो पहिए की जो परिधि होती है वो होती है 2 पाई आर, यानी कि एक वृत्त टाइप बन गया ये। तो 2 गुणा पाई का मान आप जानते हैं 22/7 गुणा आर का मान हमारे पास दे रखा 30 सेंटीमीटर। तो इनकी कैलकुलेट करते हैं। 4 ये हो गया हमारा 44 गुणा 30 बटे में 7, ये हो गया हमारा 1320/7। मगर उसने कहा है ये इसकी परिधि हो गई, यानी कि इतनी 1 मिनट में 140 चक्कर लगा देता। तो इस दूरी में कितने चक्कर लगा देगा? ये लगा देगा 140। 7 दूनी कितने हो गए? 14। यानी कि कुल मिलाकर अगर गुणा लगाई जाए इसकी तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, इतने सेंटीमीटर की ये दूरी कवर कर लेगा 140 चक्कर में। मगर उन्होंने कहा है कि किलोमीटर प्रति घंटा में देना। तो सबसे पहले हम इसे मीटर बना लेते हैं, मीटर से किलोमीटर। तो मीटर से किलोमीटर बनाने के लिए आपको पहले तो मीटर बनाओ, मीटर का 100 और फिर किलोमीटर का 1000। जब हम 2 जीरो से 2 जीरो काटते हैं तो ये बन गया। तो ये हो गया हमारे पास 264/1000 किलोमीटर। अब अगर हम इसे देखें तो 3 डिजिट के बाद इसमें 0 पॉइंट आ जाएगा। 1 2 3 3 जीरो खत्म हो जाएंगे। 264 किलोमीटर ये हमारे पास जो आया 1 मिनट में चली गई दूरी आई। 1 मिनट में चली दूरी, 1 मिनट में जो चली दूरी है हमारे पास 264 है। मगर उन्होंने कहा 1 घंटे में बताओ। तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। तो 60 मिनट में तय दूरी, तो 1 मिनट में हमारे पास इतनी है, तो 60 मिनट में कितनी होगी? 0.264 गुणा 60। तो हमारे पास जो दूरी आ जाएगी वो आ जाएगी 0 का 0, 6 चौक 24 का 4 हासिल लगा 2, 6 छंग 36 और 2 38 का 8 हासिल लगा 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 3 के बाद पॉइंट, यानी कि कुल मिला के हमारे पास जो दूरी आ गई वो 15.840 किलोमीटर आ गई। यही आपके सवाल का 1 घंटे में जो चली गई दूरी है वो 15.84 कह सकते हैं हम किलोमीटर है। यही हमारे सवाल का इसका करेक्ट आंसर है।